प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आपके बीच में फिर से एक और बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके बीच में शेयर कर सकूं। तो आइए इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का मेरे मैसेज का जो विषय है वो ये है, व्हाट इज़ कमिटमेंट, मतलब समर्पण क्या है। तो आइए हम इस वचन से प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु, और जितने लोग आपके वचन को सुने और देखें प्रभु उन सभी को आप बहुतायत से आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट क्या है, समर्पण क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस पूरे संसार में परमेश्वर ये देखता है कि एक समर्पित व्यक्ति कौन है। मतलब परमेश्वर ये देखते हैं कि मेरे प्रति एक समर्पण व्यक्ति कौन है। तो अगर हम देखते हैं एक कंपनी में या कॉलेज में या स्कूल में या कलीसिया में, हर एक व्यक्ति यही चाहत रखता है कि उनके कंपनी में, उनके कॉलेज में, स्कूल में, चर्च में एक समर्पित व्यक्ति को वो देखते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके चर्च में एक समर्पित व्यक्ति हो, पास्टर के प्रति समर्पित व्यक्ति हो, क्योंकि ये समर्पित होना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक ज़रूरी है परमेश्वर के राज्य में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि समर्पण होना क्या है। तो हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैतान का और क्या करो, फिर सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब वो इस जगत में आए और आकर उन्होंने भी ये दिखाया कि उन्होंने किस प्रकार कहा कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को यहाँ पर पूरा करने आया हूँ। तो हम निकालेंगे लूका, उसका 2 अध्याय, उसकी 52 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। लूका उसके 2 अध्याय, उसकी आयत 52 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और ढील ढाल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे, 30 साल के नहीं, 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार परमेश्वर पिता के प्रति समर्पित थे। उन्होंने इस प्रकार कहा कि मुझे अपने परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या करना है, काम करना है, मतलब पिता को खुश करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, इसमें 5 पॉइंट से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहला पॉइंट वो ये है कि ही गॉट द फेवर ऑफ गॉड। मतलब अगर हम दानियल के जीवन को देखते हैं तो किस प्रकार दानियल भी एक समर्पित व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और हम इस प्रकार देखते हैं कि जब दानियल ने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित किया, इतना समर्पित व्यक्ति था कि वो 3 टाइम परमेश्वर से एक दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था। उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी उसने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना नहीं छोड़ा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके ऊपर परमेश्वर की ओर से भी अनुग्रह था और मनुष्यों की ओर से भी अनुग्रह था।
तो पहला पॉइंट यह है कि ही गॉट द फेवर ऑफ गॉड, मतलब उसने परमेश्वर की ओर से क्या पाया, अनुग्रह पाया। और हम देखते हैं किस प्रकार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम करती थी। और दूसरा पॉइंट यह है कि ही गॉट द फेवर ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की ओर से भी उसके ऊपर अनुग्रह था। और अगर हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इस वचन से ये देखते हैं कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी, मतलब परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि दानियल ने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रखा था। तो दानियल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी था और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों का भी अनुग्रह था। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं इसी वचन से, तीसरा पॉइंट यह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट फ्रॉम गॉड, मतलब परमेश्वर की ओर से भी एक उपहार था उसके ऊपर, परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। क्योंकि इस संसार में अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति किसी के प्रति या परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होता। हम देखते हैं कि इस जगत में ऐसे बहुत लोग आए जो परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। अगर हम अब्राहम लिंकन को देखें तो वो समर्पित व्यक्ति था। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखना चाहते हैं कि क्या हम समर्पित हैं। यदि हम मसीह हैं तो हमें समर्पित होना, परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और जो चौथा पॉइंट है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दानियल कमिटेड हिज लाइफ फॉर प्रेयर, मतलब उसने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति मतलब प्रार्थना में अपना जीवन समर्पित कर रखा था। तो आइए हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि दानियल ने जब देख लिया कि जो वहाँ पर जो राजा जो एक योजना बना रखी थी दानियल को, मतलब परमेश्वर से दूर करने के लिए, कि जो राजा को दंडवत करेगा या राजा के बनाए हुए देवता को दंडवत करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी दानियल को हम देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो 3 टाइम एक दिन में प्रार्थना करता था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक समर्पित जीवन ये है कि हमें परमेश्वर से किसी भी स्थिति में हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है और दुआ प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ जब वो प्रार्थना करता था तो वो समर्पित जीवन उसके जीवन में क्या कार्य किया वो हम आगे भी देखेंगे। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि हमें और आपको अगर हमारे जीवन में अगर समर्पित जीवन अगर नहीं है परमेश्वर के प्रति, तो आज ये समय हम अपने आप को जांचें। क्या हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं? क्या हम सच में दानियल की तरह हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रखा है? इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एक 5वां पॉइंट है लास्ट, वो ये है कि ही विल रिसीव्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड, मतलब उसने परमेश्वर की ओर से सुरक्षा प्राप्त की। परमेश्वर की ओर से उसको सुरक्षा मिली क्योंकि परमेश्वर ने उसके समर्पित जीवन को देखा। अगर आज परमेश्वर हमारे जीवन में समर्पित अगर जीवन को देखता है तो परमेश्वर हमें आशीष देता है।
जो समर्पित जीवन है वो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आशीष को लाता है, छुटकारे को लाता है, चंगाई को लाता है। और अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं तो हम देखेंगे इसी का 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो समर्पित जीवन है वो एक ब्लेसिंग को लाता है। किस प्रकार परमेश्वर ने दानियल को उस शेर की मांद में से बचा लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में अगर हम हैं, अगर हमारा जीवन समर्पित है, तो सच में हमें परमेश्वर के उस प्यार से कोई भी हिला नहीं सकता। और जब हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें आशीष देगा। What happened when we committed our life? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तब क्या होता है, मैं आपको पॉइंट में ये भी बताना चाहती हूँ कि पहला पॉइंट, होली स्पिरिट कम अपॉन यू। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी, आपके ऊपर आएगी। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोग जब दुआ प्रार्थना कर रहे थे कोठरी में, तो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतरी, क्योंकि उन्होंने उपवास के साथ अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। वो सिद्ध व्यक्ति नहीं थे। पतरस भी कितने बार, 3 बार परमेश्वर को इनकार किया, लेकिन फिर भी जब वो पछताकर परमेश्वर के पास आया और अपना जीवन फिर से समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसे और वहाँ के लोगों को भर दिया। और दूसरा पॉइंट यह है कि देयर विल नॉट एनी करप्शन इन देयर लाइफ, मतलब उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, मतलब अपराध नहीं होगा। अगर हम नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तीसरा पॉइंट यह है कि यू बिकम फेथफुल पर्सन, मतलब आप एक वफादार व्यक्ति बन जाओगे अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित करोगे। तो जिस प्रकार दानियल वफादार था, अगर हम देखते हैं दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 4वीं आयत के लास्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वह विश्वास योग्य था। जब हमारा जीवन समर्पित हो जाता है परमेश्वर के प्रति, तो हम एक वफादार व्यक्ति बन जाते हैं। और जब हम वफादार अपनी फैमिली में बन जाते हैं, अपने कामों में वफादार बन जाते हैं, अपनी कंपनी में जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हम वफादार बन जाते हैं, अपने स्कूल में हम वफादार बन जाते हैं, अपनी कलीसिया के प्रति हम वफादार हो जाते हैं, अपने पास्टर के प्रति हम वफादार हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यू विल लिव लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपना जीवन जियोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जियोगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निरंतर जब हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन जीने लगेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रे कंटिन्यूली, मतलब निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिस प्रकार पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे दानियल की तरह, तो सच में जब दानियल ने प्रार्थना की तो वो प्रार्थना परमेश्वर के पास इकट्ठी हो रही थी, और जब वो समस्या आई, जब उसको शेरों के मान में डाल दिया गया, तो उस समय उसके समर्पित जीवन को देखकर परमेश्वर ने उसको वहाँ से उसको सुरक्षा दी और परमेश्वर ने बचा लिया। जब हम निरंतर हम और आप प्रार्थना में लगे रहेंगे सच में, तो परमेश्वर हमें बचाएगा। आज ये हमसे और आपसे ये सवाल है, क्या सच में हमारा जीवन समर्पित है? अपने आप को हम जांचें, क्या सच में हम दानियल की तरह हमारा जीवन समर्पित है? प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा जीवन समर्पित है? प्रभु यीशु को देखिए कि उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। हमारे और आपके खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर 39 कोड़े खाए, हाथों में कीलें ठुकवाई, क्रूस पर अपनी जान दे दी। देखिए उस अद्भुत समर्पित जीवन को। क्या आज हमारा और आपका जीवन ऐसा है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, आइए हम आज इस वचन को सुनकर ये निर्णय लें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे इस वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते इस समय, खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, अपने इस वचन के अनुसार प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए चलने में। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपके ये जो वचन प्रभु जी आपके बेटा बेटी देखें और सुने प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। अगर उनका जीवन समर्पित नहीं है तो प्रभु आज इस वचन को सुनकर और देखकर प्रभु जी वो अपना जीवन बदल दें। खुदावन परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार एक समर्पित जीवन जिए। खुदावन परमेश्वर, आप दया कीजिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।